सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि अपनी ये जो हेयर की सीरीज शुरू है, तो इसमें आपने इसके पहले ही मेरे हेयर्स के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए हैं। बहुत लोगों के मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमें घर में बैठे बैठे ही इतना अच्छा नॉलेज आ रहा है। और मेरे सिटी भी इतनी बहुत मेट्रो सिटीज़ नहीं है कि यहाँ पे बहुत अच्छी अकेडमीज़ है कि वहाँ पे भी उनको नॉलेज मिलता है। तो मैं मेरी पूरी कोशिश करती हूँ कि हर बच्चों को मेरे इस वीडियो के द्वारा अच्छा नॉलेज मिले। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मैं हर स्पेशली फीमेल को कहती हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी अकेडमीज़ में फीमेल आती है उन लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट मेकअप और ब्यूटी पे रहता है, और वो बाद में एज अ ओनली मेकअप आर्टिस्ट या फिर ओनली ब्यूटिशियन बन के ही उनको काम करना पड़ता है। बट मैं खुद एक बहुत अच्छी हेयर ड्रेसर हूँ, मुझे हेयर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और हेयर एक टॉपिक ऐसा है कि हेयर का काम हमें 12 महीने भी चलने वाला काम रहता है। तो जैसे कि मेकअप हम सीजनेबल ही कमाएंगे, बट हेयर का वर्क ऐसे है कि 12 ही महीने ऑक्सीजन रहता है, तो भी कोई ना कोई हेयर कट या वॉश कुछ ना कुछ करने के लिए आता ही है। तो मेरी फीमेल लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग हेयर में इंटरेस्ट लाओ, और जैसे मेंस लोग बहुत अच्छे से हेयर का वर्क करते हैं उसी तरह से आप भी एक बहुत अच्छे से हेयर ड्रेसर बनने की कोशिश करो। तो चलिए फिर जानते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि एप्लीकेशन कैसी करें। एप्लीकेशन यानी कौन से भी प्रोडक्ट की बोल सकते हैं हम, जैसे कि हेयर स्पा हो गया, स्ट्रेटनिंग क्रीम की एप्लीकेशन, बोटॉक्स करते समय, कुछ कलरिंग करते समय की ऑल एप्लीकेशंस की हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि मैम हम एप्लीकेशन हमें पता ही नहीं है, आप जिस तरह से एप्लीकेशन करते हैं तो हमने फर्स्ट टाइम देखी है। जब भी हमारे न्यू स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं, कभी कभी उन्होंने बाहर नॉर्मल पार्लर में कोर्स किया हुआ रहता, तो उनको ये प्रोफेशनल तरीके से एप्लीकेशन कैसी करनी है वो पता ही नहीं रहती है। तो चलिए आज मैं वही टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूँ कि एप्लीकेशन किस तरह से करनी चाहिए। तो आज जो मैं एप्लीकेशन बताने वाली हूँ वो आप एक समझ लो कि मैं स्ट्रेटनिंग क्रीम की ही एप्लीकेशन किस तरह से की जाती है उसी की डिटेल्स आज इस वीडियो में देती हूँ। तो चलिए जैसे आपने क्लाइंट का जैसे स्ट्रेटनिंग के लिए आया, आपका कंसल्टेशन वगैरह हो गया है। कंसल्टेशन होने के बाद हमने क्लाइंट के हेयर चेक किए और हेयर के अकॉर्डिंग हमने हमारे प्रोडक्ट लिए, जैसे कि आपने इंटेंस क्रीम ली या फिर माइल्ड क्रीम ली। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की शुरुआत जैसे सबसे फर्स्ट हम करेंगे शैम्पू होने के बाद करेंगे क्लाइंट का फिंगर ब्लास्ट होने के बाद आता है हमारा सेक्शनिंग। और मैंने हर टॉपिक के ऊपर सेक्शनिंग के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, जिनको भी सेक्शनिंग का भी नॉलेज नहीं है वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो सेक्शनिंग होने के बाद सबसे पहले हम एप्लीकेशन की स्ट्रेटनिंग में एप्लीकेशन की शुरुआत करेंगे नेप एरिया से। नेप एरिया से मैंने शुरुआत की है। तो ये जो सेक्शन मैंने लिया है, तो यहाँ से मुझे आधा इंच छोड़ना है। मुझे स्ट्रेटनिंग क्रीम कभी भी क्लाइंट के स्काल्प को नहीं लगानी है। मैंने आधा इंच छोड़ दिया है और यहाँ से मुझे इसकी शुरुआत करनी है। ऊपर से मैं प्रोडक्ट लगाते हुए नीचे आऊंगी, देन उसके बाद मैं ऊपर से प्रोडक्ट नीचे लेके आऊंगी और ऐसी सेक्शन बाय सेक्शन मैं इमल्सिफायर मसाज करूंगी। ये सेक्शन मेरा होने के बाद मैं और सेकंड सेक्शन लूंगी और फिर उसी को भी मैं स्काल्प को बिल्कुल मेरा प्रोडक्ट नहीं लगना चाहिए, इसको आपको पूरे
खबरदारी यानी कि पूरा ध्यान रखना है कि स्काल्प को बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। आधा इंच छोड़ के ही मुझे ये प्रोडक्ट पूरे बालों को लगाना है और मैं ऊपर से रूट से मिड तक प्रोडक्ट लगाऊंगी। देन उसके बाद ऊपर से नीचे तक यानी कि एंड्स तक मैं पूरा प्रोडक्ट लेके आऊंगी। सेक्शन बाय सेक्शन ही मुझे काम करना है। तो एप्लीकेशन का तरीका तो आपको पता चल ही गया है। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि एप्लीकेशन जब करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा भी प्रोडक्ट नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा अगर प्रोडक्ट हमने लिया है तो अपना प्रोडक्ट वेस्ट ही जाने वाला है। जितना ही प्रोडक्ट चाहिए उतना ही आप लो, बहुत कम भी नहीं लेना है। अगर आपने बहुत कम भी प्रोडक्ट लिया तो आपको रिजल्ट भी प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में लेना है उसका भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आज हम स्मूथनिंग की एप्लीकेशन के साथ साथ उसकी बाकी की भी क्या प्रोसेस है उसका भी थोड़ा मैं शॉर्ट में आपको नॉलेज दे ही देती हूँ। जैसे कि इसके बाद हमने हमारी एप्लीकेशन पूरी हो गई है तो कंपनी का कहना है कि जैसे कि 30 मिनट्स के बाद हमें ये चेक करना है। जैसे कंपनी कहती है कि 40 to 50 मिनट्स आप इसको रखो, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि 30 मिनट्स के बाद ही हमें विजुअल चेक करना है। और विजुअल चेक भी कैसे करना है कि जैसे हमने नेफ एरिया से एप्लीकेशन की शुरुआत की थी, जहाँ का हमने फर्स्ट सेक्शन उठाया था, वहीं से ही आप विजुअल चेकिंग की भी शुरुआत करो। और उसके बाद आता है आपका न्यूट्रिलाइजर प्रोडक्ट। तो न्यूट्रिलाइजर प्रोडक्ट की भी एप्लीकेशन टोटली सेम ही है, बट न्यूट्रिलाइजर हमारा स्काल्प को लगा तो भी चलेगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि हमने फर्स्ट क्रीम में बहुत फाइन सेक्शन लेके हमें काम करना है, तो न्यूट्रिलाइजर में आपने थोड़े हल्के थिक भी सेक्शंस उठाए तो भी चलेगा, बट प्रोडक्ट आपको कोम के साथ अच्छे से पूरे बालों को लगना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटनिंग में बाकी चीज़ों का तो हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कि एप्लीकेशन कैसी करनी है, स्काल्प को बिल्कुल नहीं लगाना है। उसी तरह से आयरनिंग का टेम्परेचर, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि आयरनिंग का टेम्परेचर, तो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने की। तो आपको इस वीडियो में मेन एप्लीकेशन ये टॉपिक था। तो जो भी एप्लीकेशंस के आपके डाउट्स थे तो वो आज तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। तो और भी आपको अगर कुछ नए टॉपिक के वीडियो देखने हैं तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। थैंक यू।